देखो इससे पहले मैं इंटीग्रेशन में सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन बता चुका हूँ, पूरा डिटेल बहुत सारे क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, ठीक, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी लगा चुका हूँ। आज जो है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि फार्मूला, उसका इंटीग्रेशन में फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला मतलब ये नहीं कि फार्मूला तो बुक में देखोगे सारे लिखे रहते हैं, पूरा शुरू से अंतिम तो पूरा फार्मूला लिखे रहेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं। फार्मूला का मतलब किस चीज़ का फार्मूला तुम्हें पता है, किस चीज़ का फार्मूला तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आज सीखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है ना साफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे, देखो यूज क्या होगा इसमें। देखो 9th-10th में जो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़े हो ना 9th-10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो सब सारे तो यूज होंगे ही होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला, ठीक है ना, इंटीग्रेशन फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए किस चीज़ का इंटीग्रेशन मुझे पता है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 होते हैं ना, साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और इसी का 3 उल्टा होता है, 6 होते हैं। तो मैं कहूँ क्या ये 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है, हाँ पता है, 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है। जैसे साइन एक्स का हो गया, साइन एक्स, ठीक, उसके बाद कॉस एक्स, उसके बाद क्या हो गया, टेन एक्स। अब इसका उल्टा देखो, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, ठीक, इसका उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, ठीक, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स का, टेन एक्स का कॉट एक्स, ठीक। अब मैं कहूँ क्या ये 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है, हाँ 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है। जैसा कि मैं बताया हूँ, बार बार बोलता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बुक में पूरा लिखा रहता है, ठीक है ना। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि इस 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है, वो तो मैं बुक में देख के लिख दूंगा, बुक में देख के मैं याद कर लूँगा कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, या कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स का जो भी होता है, ठीक, ये तो मैं देख के लिख दूंगा बुक में। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इसका किस चीज़ का इंटीग्रेशन मुझे पता है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता, यानी सिंपल 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मुझे इंटीग्रेशन पता है, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसमें स्क्वायर किसका पता है, स्क्वायर अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर एक्स का पता है, नहीं पता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का पता है, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं पता है। कहने का मतलब अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो साइन स्क्वायर एक्स, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता है। अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कॉस स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता है। देखो स्क्वायर में सिर्फ 2 का पता है, ये सेक स्क्वायर एक्स का और ये कोसेक स्क्वायर एक्स का, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर, यानी मुझे 2 का पता है, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सिर्फ 2 का पता है। यानी स्क्वायर में किसका पता है, सिर्फ 2 का पता है, सिर्फ 2 का पता है। साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, स्क्वायर में सिर्फ 2 का पता है, ठीक है। सिर्फ अगर मान लो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, क्या इसका इंटीग्रेशन, इसका जब अगर मान लो एग्जाम में आ गया इंटीग्रेशन करना, तो क्या करेंगे, इसका हम फार्मूले से जो 9th-10th का फार्मूला सारा है, उस फार्मूले का यूज करके किसी न किसी में हम चेंज करके इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये हो गया स्क्वायर वाला। अब मैं पूछता हूँ क्या गुणे में किसका पता है, अगर मैं कहूँ इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, किसका पता है, गुणे में भी सिर्फ 2 ही का पता है। अगर मैं कहूँ गुणे में गुणा में भी सिर्फ 2 ही का पता है। देखो किसके सेक एक्स का टेन एक्स के साथ, और कोसेक एक्स का कॉट एक्स के साथ, गुणे में भी सिर्फ 2 ही का पता है, ठीक, गुणे में भी सिर्फ 2 ही का पता है। तो अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन में कितने फार्मूला मुझे पता है त्रिकोणमिति में, सिर्फ कितने हैं, 6 हो गया, ये 2 स्क्वायर वाले और 2 गुणा वाले, तो 6 2 8 2 10, टोटल 10 फार्मूला। 6 क्या हो गया, 6 हो गया बेसिक वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। दो गुणे वाले कौन से, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर, और गुणा वाला किसका, सेक एक्स का टेन एक्स के साथ, कोसेक एक्स का कॉट एक्स के साथ। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बार बार मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो बुक में देखो ये सारी चीज़ इंटीग्रेशन लिखा है, ये सारे इंटीग्रेशन का फार्मूला देखो ये बुक में लिखा है,
नहीं, जब ये भी दिमाग में पता रहेगा मुझे किस चीज़ का इंटीग्रेशन पता है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं पता है, जब क्वेश्चन आएगा मान लो ये आ गया तो समझ जाओगे इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है, तो क्या करोगे उसमें चेंज करोगे, ठीक ना, चेंज करके उसके बाद लगा देंगे उसका। ठीक, ये तो सारे देखो सारे फार्मूला इसमें दिया हुआ है, बस फार्मूला सीधे डायरेक्ट लिख दो इसके। जैसे देखो अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा तब समझ में आएगा इसका अच्छा इस चीज़ का। देखो अगर मैं कहूँ tan स्क्वायर का इसके एग्जाम में मान लो आ गया इंटीग्रेशन करना, आ गया ना। अब दिमाग में लगाओ स्क्वायर का किसका पता है, सिर्फ दो ही का पता है, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। देखो दो ही का स्क्वायर में किसका पता है, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो बुक में लिखा है, मैं देख के लिख दूंगा। ठीक, बस कैटेगराइज जो कर रहा हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात का, स्क्वायर का 2 का, सेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का, और गोले का 2 का, सेक एक्स का tan एक्स के साथ, कोसेक एक्स का कॉट एक्स के साथ। देखो अब इसका आ गया, अब मुझे पता है इसका स्क्वायर का नहीं पता है, अब क्या करेंगे हम इसका 9th और 10th वाला फार्मूला यूज करके किसी न एक में चेंज करेंगे। जैसे देखो 9th में फार्मूला एक पढ़े होगे 9th 10th में जो भी है, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना। अब यहाँ से tan स्क्वायर एक्स का देखो, tan स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यानी tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो ना, देखो कितना यूज हो रहा। कहने का मतलब जो मैं बताया हूँ स्क्वायर में सिर्फ 2 का पता, वो ज़्यादा यूज हो रहा है ना इसमें। तो क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर का एक्स क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। अब देखो मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है, मुझे 1 का भी पता है। कहने का मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx और 1 का इंटीग्रेशन 1 dx। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, tan x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। देखो आ गया ना, यानी मेन चीज़ क्या है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं पता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फार्मूला भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस 6 का। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो साइन एक्स से क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का कांस्टेंट होगा। ठीक, देखो पहला हो गया साइन एक्स, दूसरा क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस का सी। ठीक, इसी तरह देखो अब दिमाग में मुझे ये बैठ गया ना, 6 का मुझे पता है, वही देख लिख रहा हूँ, समझ लो। उसके बाद स्क्वायर का भी 2 लिख दूंगा, उसके बाद गुणे का 2 लिख दूंगा। इसके बाद देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो tan x का इंटीग्रेशन होता है log बेस ई सेक एक्स। ठीक, या इसके जगह एक और होता है, इसका ऐसे भी लिख सकते हो, log बेस ई कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस का कांस्टेंट। देखो सेक एक्स को जब नीचे लाएंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो 6 का मुझे पता है, ये 3 तो हो गया, इसका उल्टा क्या होता है, देखो ये चौथा हो गया ना, चौथा। इसका उल्टा क्या होता है, साइन एक्स का कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, ये बेस ई, लॉग कोसेक एक्स माइनस, या ये भी होता है लॉग tan x/2, ये होता है कोसेक एक्स। देखो बुक में सारी चीज़ लिखा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखो क्या, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स कहाँ पर है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग tan x/2 प्लस का कांस्टेंट। देखो बुक में एक और नहीं दिया, एक और होता है इसका, देखो बुक में नहीं दिया है, ये बुक में नहीं दिया। देखो ऐसे भी इसको तो माइनस का लॉग कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स, ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये ज़्यादा यूज नहीं होता इसलिए बुक में दिया नहीं है, लेकिन कहीं हाँ बेस रहेगा, सब जगह बेस ही रहेगा। ठीक, हाँ प्लस कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये कांस्टेंट हर जगह रहेगा, अगर कहीं कांस्टेंट छूट जा रहा है तो अपने मन से लगा लेना, कांस्टेंट हर जगह रहेगा। ये बुक में देखो ये वाला फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन ये भी होगा। ये प्रूफ कैसे होगा, जब प्रतिस्थापन विधि से हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन, तो ये वहाँ प्रूफ में बता दूंगा सारे कैसे प्रूफ होता है। लेकिन अभी क्या है, ये जरूरी है इसका फार्मूला बस। ठीक, ये कोसेक एक्स होगा। इसी तरह कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, 5वां सेक एक्स ना, सेक एक्स क्या हुआ, लॉग बेसी सेक एक्स प्लस tan x। सेक एक्स क्या है, सेक एक्स प्लस tan x प्लस का कांस्टेंट। और एक और बच रहा है इसका, tan x का क्या होता है, उल्टा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स
log sin x, या इसका भी देखो sin x का नीचे ले जाएंगे cosec x हो जाएगा, तो माइनस का क्या ले सकते हैं log बेसी cosec x प्लस का कांस्टेंट, ये 6 वो हो गया। ठीक है, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है ये मैं याद ही नहीं करता हूँ, मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं याद ही नहीं करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए बस ये जरूरी है कि 6 वो का मुझे पता है, वो तो बुक में दिया है। और तुम भी जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्वेश्चन लगाओगे 30-40 क्वेश्चन, ये सारे याद हो जाएंगे सब। ठीक है ना, ये सारे याद हो जाएंगे। तो 6 वो का पता है, 6 हो गया। उसके बाद अब गुणे वाले लिख लो, गुणे का 2 पता है, गुणे का कौन का sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब गुणे वाला देख लो, देखो गुणा वाला, देखो ये जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ ना, ये बुक में नहीं लिखा होगा। देखो इसे गांजो माजो करके सारे फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होगे यार कैसे क्या याद कर, जो मैं ये कैटेगराइज कर दे रहा हूँ ये बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक, गुणे का सिर्फ 2 का पता है, पहला क्या होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का पता है, और दूसरा कितना, और एक cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर x का होता है tan x प्लस का कांस्टेंट, और cosec स्क्वायर x का क्या होता है, cosec स्क्वायर x का क्या होता है, देखो cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x प्लस का कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये होगा गुणा वाला। सॉरी ये गुणा वाला नहीं है, ये तो स्क्वायर वाला है ना। ये स्क्वायर वाला है, इरेज कर देते हैं इसको, ये स्क्वायर वाला है। ठीक, ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला। ठीक, अब गुणा वाला देख लो, गुणे वाला भी 2 ही है, पता है गुणा वाला। ठीक, गुणा वाला भी 2 है ना गुणा वाला। एक पहला कौन सा है, sec x का किसके साथ, tan x के साथ, और दूसरा क्या है cosec x का cot x के साथ। sec x tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, sec x होता है प्लस का कांस्टेंट, और cosec x का cot x का माइनस cosec x होता है। ठीक, प्लस का कांस्टेंट। यानी त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गया, 2 स्क्वायर वाले और 2 गुणा वाले। ठीक, 10 हो गया। अब ये 10 फार्मूला का यूज करके सारे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम मोस्ट फेमस क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन। देखो मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आता है, देखो इंटीग्रेशन किसका आएगा, देखो साइन स्क्वायर x मान लो आ गया। देखो यहाँ स्क्वायर हमेशा रहेगा, स्क्वायर यहाँ x करो या फिर साइन स्क्वायर, देखो स्क्वायर हमेशा रहेगा, यहाँ 2x करो या साइन स्क्वायर यहाँ 3x कर दो। ठीक, या साइन स्क्वायर 4x कर दो। ठीक, मतलब ये स्क्वायर यहाँ रहे, ये एंगल कुछ भी हो चेंज होता रहे, कुछ भी। कहने का मतलब किसका इंटीग्रेशन हम सीख रहे हैं, साइन स्क्वायर का। यहाँ एंगल कुछ भी रहे, 10 रहे, 12 रहे, 15 रहे, कुछ भी रहे। ठीक, जो देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी पेपर में इंटीग्रेशन, देखो 12th में या पॉलिटेक्निक में कहीं भी देखो ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा। देखो ऐसे, देखो पिछली बार पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आया था ये सब तो आ चुका है। पिछली बार जो अंदर क्या आया था, साइन स्क्वायर यहाँ bx कर दिया था। ऐसे मैं बताऊँ ना, ये एंगल से तुम्हें लेना ही देना, बस स्क्वायर रहे, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ कैसे करना। इसी तरीके से देखो कॉस स्क्वायर मान लो आ गया, कॉस स्क्वायर x। ठीक, कॉस स्क्वायर 2x। ठीक, इस तरह कॉस स्क्वायर 3x, मतलब स्क्वायर रहना चाहिए बस, कॉस स्क्वायर 4x। ठीक, इस तरह कॉस स्क्वायर bx। ठीक, इस सब का इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। ठीक, यानी इसका इंटीग्रेशन मान लो एग्जाम में आ गया करने के लिए, इसका आगे इंटीग्रेशन करने के लिए, इसी तरह इसका आगे इसका आ गया, इसका आ गया। ठीक, किसी का भी इसमें से आ जाए, मतलब स्क्वायर में किसी का है। हालांकि मुझे पता है स्क्वायर का सिर्फ 2 ही का पता है मुझे, किसका, सेक स्क्वायर इसका और कोसेक स्क्वायर, इसका तो नहीं पता, एग्जाम में इसी का आता है। ठीक, तो क्या करेंगे, 9 10th वाले फार्मूला यूज करके हम इसको करेंगे। ठीक, देखो अब देखो 9 10th वाले फार्मूला देखो, 9 10th वाले फार्मूला देखो, देखो साइन, देखो एक होता है, देखो cos 2x का एक फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x। ठीक, अब देखो एक और होता है, देखो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखो तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। एक और होता है, अगर इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये होता है। ठीक, देखो 2 वाला फार्मूला 2 3 और होता है। देखो एक और होता है ये साइन, ये अभी यहाँ यूज नहीं होगा इसलिए ऐसे बता दे रहा हूँ। साइन 2x बराबर होता है साइन 2x cos x, और साइन 2a बराबर एक और होता है, देखो साइन 2a बराबर एक और होता है 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। हाँ, इसका भी होता है, ये हो गया। और
साइन 2a cos 2a, एक tan 2a बराबर भी होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a 1 माइनस का tan स्क्वायर है। ठीक, देखो 2 वाला मैं सारा एक ही जगह लिखा दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। लेकिन जो आज जो मैं बनाऊंगा यही यूज होगा। देखो cos 2a बराबर एक और होता है, cos 2a बराबर ये भी होता है, cos 2a बराबर होता है एक 1 माइनस का tan स्क्वायर है और 1 प्लस का tan स्क्वायर है, यानी 2 वाला इतने सारे फार्मूले होते हैं। लेकिन आज जो यूज होगा मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक। ये मैं इसलिए जब भी मैं लिखाता हूँ फार्मूला सारा एक ही जगह लिखा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए 2 वाला साइन 2a का ये होता है, tan 2a का ये होता है, cos 2a का ये होता है। आज जो यूज होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसका यूज तो नहीं आज, लेकिन ये आगे यूज होगा, ये सारे चीज़ है ना, ये सारे आगे यूज होगा, ये सारे फार्मूले, इसका नहीं यूज होगा। देखो अभी मैं बताया हूँ मुझे इंटीग्रेशन किसका सीखना है, साइन किसका सीखना है, साइन स्क्वायर, यहाँ कुछ भी रहे मान लो x है, साइन स्क्वायर है। देखो अगर मैं देखो cos 2x बराबर, देखो यहाँ देखो ये देखो कितना है, cos 2x बराबर क्या है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है। यहाँ से साइन स्क्वायर x अगर हम निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x। तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस का cos 2x बटे 2, यानी साइन स्क्वायर x बराबर देखो ये फार्मूला हो गया। इसी तरह के देखो अगर मान लो cos स्क्वायर x का आ जाएगा इंटीग्रेशन करना, ठीक, साइन स्क्वायर x का आएगा जो, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos 2x बटे 2 रख देंगे। इसी तरीके से देखो इस दोनों को लो, इस दोनों को लेंगे, इस दोनों को अगर लेंगे, देखो cos 2x बराबर क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x वहीं पर रहने दो, 2 cos स्क्वायर, और ये उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस का cos 2x। तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2 हो जाएगा। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों। देखो साइन स्क्वायर x बराबर क्या होगा, देखो साइन मतलब देखो माइनस आ रहा, cos में प्लस आ रहा, याद करने का तरीका साइन या माइनस आ रहा है ना, साइन ये तरीका है, ट्रिक है एक। साइन स्क्वायर देखो माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2 और cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बटे 2, ठीक। अब मैं इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। देखो इसमें क्या है, ये 1 जो है और जो 2 है ये हमेशा फिक्स रहेगा। चेंज क्या होगा, देखो एंगल यहाँ 1 है, यहाँ दोगुना हो रहा है ना। देखो यहाँ भी देखो यहाँ 1 फिक्स रहेगा दोनों, और इसका इस एंगल का ये दोगुना हो रहा है ना, यानी साइन स्क्वायर x साइन में माइनस आता, सेम होता है फार्मूला, बस साइन में माइनस आता है और cos में प्लस आता है, ठीक। देखो यानी देखो अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर x का फार्मूला क्या था, देखो साइन में माइनस आता था 1 माइनस का cos 2x बटे 2, ठीक। और cos स्क्वायर x बराबर क्या आया था, cos स्क्वायर x बराबर क्या था 1 प्लस आया था cos 2x बटे 2, ये आया था ना। इसी तरीके से देखो साइन स्क्वायर देखो अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर मान लो कहूँ 15x, ठीक है। देखो ये एंगल क्या होता है, दुगुना होता है। देखो ये 1 सेम रहेगा, ये माइनस भी सेम रहेगा, ये बटे 2 भी फिक्स्ड रहेगा, 1 और 2 सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, देखो यहाँ cos होता है और इसका दुगुना होगा हमेशा। देखो x था ना, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस इस एंगल का ये क्या होगा, दुगुना होगा। तो ये 15 यहाँ कितना हो जाएगा 30x, समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं cos स्क्वायर 15x का करूं तो क्या होगा, देखो यहाँ प्लस आ जाता है ना, 1 प्लस cos, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और यहाँ का 15 का क्या हो जाएगा 30x, हम लोग समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से देखो अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर 2x, साइन का 2x, तो क्या होगा 1 माइनस का cos, देखो ये सेम रहेगा, दो सेम रहेगा ना, चेंज क्या होगा इस 2 का, देखो इस एंगल का दोगुना होगा, 2x का क्या हो जाएगा 4x। इसी तरह देखो अगर मैं कहूँ cos स्क्वायर मान लो 3x कर दिया, 3x, तो क्या हो जाएगा 1, देखो इसमें प्लस होता है, cos ये सब सेम रहेगा, इसका 3 का दोगुना हो जाएगा, 3 का 6x, ठीक है। यानी डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिख देना, ये फार्मूला कहाँ से आया, वही से cos 2x से आया है, ठीक है। यानी डायरेक्ट ऐसे लिख देना, कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख के तुरंत कर देना, ठीक। देखो अब देखो ये सारे फेमस क्वेश्चन है, मैंने कहने का मतलब फेमस क्या है, देखो एक बार फिर से दोबारा बताऊँ। देखो साइन स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ पर मान लो आ गया एक बार x आ गया, 2x आ गया, 3x आ गया, क्या 4x आ गया, कुछ भी आ जाए, bx आ गया,
आराम से लिख देंगे। जैसे अगर मान लो अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर बी एक्स, ठीक, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस, ये दोनों ये सब सेम रहेगा। इसका 2 गुना होता हमेशा, इसका 2 गुना क्या होगा 2bx हो जाएगा, समझा ना। अब कुछ भी आएगा फार्मूला लिख लोगे ना ऐसे, हाँ। अब सीधा इंटीग्रेशन पे आ जाओ। ये फार्मूला इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा देता है यार, हमेशा 3 नंबर में। इस बार जो 12th का पेपर है बताओ, उसमें भी दिया हुआ था, 12th में बताओ। ये पॉलिटेक्निक में तो देता ही देता है, 12th में भी देता रहता है, ठीक। देखो अब मैं अगर मान लो इंटीग्रेशन आ गया, देखो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो जैसे कि मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला सीधा क्या लिखेंगे 1 माइनस का कॉस, ये सब सेम रहेगा ये, और इसी का 2 गुना हो जाएगा 2x ये dx, ठीक। अब क्या हो जाएगा इसका, देखो अलग अलग कर लो, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x/2 ये dx, ठीक। अब देखो 1/2 1 का इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर दो, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक। अब देखो यहाँ नीचे दिख रहा है ना, देखो इसमें नीचे दिख रहा है, ठीक है ना। 1 का कितना होगा x हो गया ना। अब देखो माइनस का 1/2, अभी बताया हूँ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो ये क्या देखो sin x होगा ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये 2x है 2x ही रहने दो, और x का जो गुणांक होता है ना वो नीचे आ जाता है, x का गुणांक नीचे आ जाता है, ठीक। तो क्या होगा ये x/2 माइनस का 1/2 दूना 4 दिख रहा है ना, 1/4 साइन 2x दिख रहा है ना, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन यही हो गया प्लस का c। इसी तरह cos स्क्वायर x का करोगे तो क्या बस यहाँ प्लस आ जाएगा, cos स्क्वायर का यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। cos स्क्वायर x बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखो थोड़ा ax प्लस b फॉर्म थोड़ा जान लो। देखो अगर मान लो साइन x का इंटीग्रेशन, तो मुझे पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x होता है ना। अगर ऐसे आ जाए साइन मान लो 3x + 4 का आ गया, ठीक। देखो जब भी ax प्लस b फॉर्म आ जाए, ax प्लस b मतलब x का मैक्सिमम घात 1 हो, x का मैक्सिमम घात 1 हो, उसका मतलब क्या है वो ax प्लस b फॉर्म है, ठीक। यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, तो देखो ax प्लस जब b फॉर्म होता है इसको अपने मन में हम x मान लेते हैं, तो साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन cos x लिख दो ये। अच्छा बताओ इसको x क्यों मान लिए, क्योंकि ये ax प्लस b फॉर्म है, तो एक्स्ट्रा जानते हो क्या आएगा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक 3 है, देखो नीचे आ जाएगा। वही देखो इसी तरह मैं कर दिया, देखो साइन x का cos x का क्या हो, देखो ax प्लस b फॉर्म है कि नहीं, यहाँ b 0 है और a बराबर 2 है, यानी x का गुणांक जो होगा वो नीचे आ जाता है। cos x का क्या हो गया sin x, और x का गुणांक 2 है, 2 नीचे आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ऐसा कहीं भी आ जाएगा ax प्लस b फॉर्म अगर रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सेम उसको x मान लेंगे और x का गुणांक नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आ जाएगा देखो साइन 3x² + 4 dx, इसका नहीं होगा क्योंकि ये ax प्लस b फॉर्म नहीं है, क्योंकि x पर घात 2 आ गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ax प्लस b फॉर्म वही काम आएगा जहाँ मैक्सिमम घात 1 हो, ठीक है। ये समझाने के तो बता दें, इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ों पर। देखो इसी तरह देखो अगर आ गया, देखो इसी तरह का मान लो आ गया साइन स्क्वायर मान लो 2x आ गया, साइन स्क्वायर 2x आ गया, ठीक। तो क्या करेंगे सेम फार्मूला, देखो साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस का कॉस, ये सब सेम रहेगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 4x, ठीक। हाँ इसी तरह देखो, इस तरह अगर cos स्क्वायर x आएगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा बस cos स्क्वायर x में, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो 1 माइनस का कॉस, इस एंगल का 2 गुना 4x/2 dx हो गया ना। अब देखो अब इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, 1/2 माइनस का कॉस 4x/2 dx, ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। अब देखो 1/2 dx और क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x। देखो ये cos 4x ax प्लस b फॉर्म है कि नहीं, a बराबर 4 यानी x का गुणांक करना है 4 है, ठीक। तो देखो इसका कितना हो जाएगा 1/2 x हो गया और माइनस का 1/2। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन, इसको अपने मन में x मान लो, क्यों, क्योंकि ये ax प्लस b फॉर्म है, तो cos x से कितना होता है sin x,
साइन एस। अब एक्स का गुणांक कितना है 4, 4 नीचे आ गया, बस ये इंटीग्रेशन हो गया। प्लस का सी, एक लाइन और करना चाहते तो 1/2 ये 2 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, नहीं माइनस साइन एक्स थोड़ी होता, साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है। देखो साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है। ठीक ना, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान देखो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो इसी तरह से यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ जैसे एक बता देता हूँ। ठीक, देखो अगर मान लो ऐसे आ गया कॉस स्क्वायर 2x, ठीक, इसमें क्या करना, सेम वही फार्मूला लगा देना, बस प्लस आ जाएगा और क्या। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का 1, यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस यहाँ देखो 2, इसका 2 गुना 4, 4 गुना 4/2, ये हो जाएगा ना। देखो ये और ये फिक्स रहता है, ये नहीं चेंज होता, बस एंगल 2 गुना होता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक 1/2 हो गया, प्लस कॉस 4x/2 और ये dx। ठीक, अब देखो इसको बाहर कर दो, 1/2 1 dx प्लस 1/2 कॉस 4x dx। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसका कितना इंटीग्रेशन होगा, 1 का कितना इंटीग्रेशन होगा, ये सारे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 1 का कितना होगा x, देखो ये प्लस हो गया, और ये देखो 1/2 है। अब देखो ये cos 4x से क्या होगा, sin 4x। अब x का गुणांक कितना है 4, 4 नीचे आ गया। ठीक, देखो यही सेम आया था, बस इसमें प्लस आ जाएगा, और साइन वाले माइनस आता है बस। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा sin 4x 4 गुना 8 प्लस का कांस्टेंट। कहने का मतलब साइन स्क्वायर एक्स आए, साइन स्क्वायर 2x आए, साइन स्क्वायर 3x आए, साइन स्क्वायर 4x आए, कुछ भी आए हो जाएगा। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर एक्स आए, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 4x, सब इसी तरीके से होगा। ठीक, जैसे देखो अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ आ गया साइन स्क्वायर, मान लो मैं ले रहा हूँ साइन स्क्वायर 6x या cos स्क्वायर 6x, बात वही होगा। ठीक, बस साइन में माइनस आता है, cos में प्लस आता है। इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सीधे फार्मूला लिख दो। देखो साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस का, देखो ये तो सेम रहेगा, इतना सारी चीज़, बस इसका 2 गुना हो जाएगा, 6 दूना 12x 2 हो गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1/2 कॉस कितना है 12x dx। ठीक, अब क्या हो जाएगा 1/2 1 dx और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x dx। ठीक, देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा x। ठीक, इसका कितना होगा, माइनस का 1/2 उतर जाएगा। देखो इसका cos x का क्या होगा sin x, और x का गुणांक जो है नीचे आ जाएगा। cos x का क्या होगा sin 12x, और x का गुणांक कितना है 12 नीचे आ गया। ठीक, यानी x/2 कितना हो गया, माइनस का 12 गुना 24 sin 12x। ठीक, देखो इस तरह अगर cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, वो सारी जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो पॉलिटेक्निक में पिछली बार जो आया था मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन जो आया था उसको बता दे रहा हूँ। देखो जो पॉलिटेक्निक में देखो क्या आया था, देखो ये आया था, देखो कभी साइन वाला आता है, कभी कॉस वाला आता है, घुमा फिरा के ही आता है। पॉलिटेक्निक में जो आया था, देखो ये आया था cos स्क्वायर bx, ये आया था cos स्क्वायर, दिख रहा है ना, cos स्क्वायर bx, इसका इंटीग्रेशन करने आया था। बताओ इसमें क्या है, सिंपल हो, इसे फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, देखो cos स्क्वायर bx, देखो cos स्क्वायर वाला है तो क्या प्लस आएगा ना, 1 प्लस cos, ये इतने सारी चीज़ फिक्स रहेगा, बस इसका 2 गुना। अब bx का 2 गुना क्या होगा, 2bx होगा, क्या होगा 2bx। देखो ये आया था इंटीग्रेशन पॉलिटेक्निक, और ये शायद 3 नंबर में आया था। बताओ 3 नंबर में कि 4 नंबर में ये आया था क्वेश्चन। देखो अब इसको अलग कर लो, देखो 1/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 cos 2bx और ये dx। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर कर लो, क्या हो जाएगा 1 dx, और प्लस का 1/2 बाहर cos 2bx। अब देखो इसमें x का गुणांक कितना है 2b है, नीचे क्या आएगा 2b आएगा। ठीक है ना, देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो गया 1/2 x हो गया। अब इसका देखो 1/2, देखो cos x से क्या होगा sin 2bx है ना, sin 2bx। अब देखो नीचे क्या आएगा x का गुणांक, देखो x का गुणांक 2b है तो 2b नीचे आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस का क्या हो जाएगा sin 2bx बटे क्या हो जाएगा 2 दूना 4
बी प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो यानी साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, अब कुछ भी आए इसको कर लेंगे, ठीक है। अब अगले लेक्चर में, आज यहीं तक रहने देता हूँ, अगले लेक्चर में देखो अगले लेक्चर में क्या सिखाऊंगा। देखो मैं क्या सिखा दी हूँ, साइन, देखो इसका सिखा देखा हूँ, साइन स्क्वायर यहाँ कुछ भी रहे सिखा चुका, और कॉस स्क्वायर यहाँ कुछ भी रहे, इस दोनों का तो सेम ही आता है। इसमें क्या, इसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। देखो कैसे, साइन माइनस आता है, इसमें प्लस, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, बस स्क्वायर वाला रहे। अब अगले लेक्चर में इसी को सिखाऊंगा साइन क्यूब का, ठीक है। इसी तरह कॉस क्यूब का, यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। हालांकि क्यूब वाले में सिंपल आता है, सिंपल यही आता है। कभी जब आता है साइन क्यूब एक्स पूछ लेता है, सीधा कॉस क्यूब एक्स, यही दो ही पूछ लेता है इंटीग्रेशन। अगले लेक्चर में इसको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक। लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा यहाँ कुछ भी आ जाए, साइन क्यूब में भी एक्स आ जाए, 2x आ जाए, 3x आ जाए, 4x आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए कर लेंगे। इसी तरह कॉस क्यूब एक्स में एक्स आ जाए, 2x आ जाए, 3x कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर लेंगे। थोड़ा ax प्लस बी फॉर्म 2 मिनट और बता देता हूँ, क्योंकि ax प्लस बी फॉर्म में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगले लेक्चर में हम साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स अच्छे से डिटेल सिखाएंगे, ठीक। देखो यही स्क्वायर वाला हमेशा आता है, लेकिन कभी कभी एक आध दो बार साइन एक्स क्यूब एक्स का, कॉस क्यूब एक्स का पूछा हुआ है, लेकिन जब भी पूछा हुआ है लंबे में पूछा हुआ, मतलब 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक। जैसे ax प्लस बी फॉर्म में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो ax प्लस बी फॉर्म, ax प्लस बी फॉर्म, ax प्लस बी फॉर्म, ठीक। जैसे इंटीग्रेशन अगर मैं कह दूँ, मैं कह दूँ इंटीग्रेशन ऑफ निकालो साइन 3x, ax प्लस बी फॉर्म मतलब x का घात मैक्सिमम कितना हो, 1 हो ना, तो वो हमेशा x प्लस बी फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3-4 दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3x, ये x प्लस बी फॉर्म है, हाँ, क्योंकि x का घात मैक्सिमम 1 है। तो a बराबर यहाँ कितना हो गया, मतलब a का गुणांक, मतलब x का गुणांक 3 हो गया, b बराबर कितना है, 0 है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4, क्या x प्लस बी फॉर्म है, नहीं, क्योंकि x का घात 2 आ गया। जब तक x का घात 1 रहेगा तब तक x प्लस बी फॉर्म है। इसी तरह मैं करूँ, अगर कहूँ माइनस का 3x प्लस का 4, क्या ये x प्लस बी फॉर्म है, हाँ है, क्योंकि x का घात मैक्सिमम 1 है। यहाँ x का गुणांक करना है, यानी a बराबर करना है माइनस का 3 और b बराबर 4। हालांकि b का यूज नहीं होता, यही सिर्फ इसी का यूज होता है, यही नीचे आ जाता है बस, ठीक है। तब इसी तरीके से देखो साइन 3x क्या है, साइन 3x का अगर इंटीग्रेशन आ जाए, मुझे पता है ये ax प्लस बी फॉर्म है कि नहीं, हाँ, फार्मूला लग जाएगा। तो जब ax प्लस बी फॉर्म है, इसको अपने मन में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो साइन x का क्या होता है, माइनस का कॉस x, और x का गुणांक करना है 3। इसी तरह अगर मान लो आ गया साइन माइनस का 3x आ गया, ये x प्लस बी फॉर्म है, हाँ है, क्योंकि x का मैक्सिमम घात 1 है, तो इसको अपने मन में x मान लेंगे। साइन x का क्या होगा, माइनस का कॉस x, और x का गुणांक करना है -3 है, तो -3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि -3 है ना, नीचे आ गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ साइन का माइनस का, हाँ, अगर मैं कहूँ साइन का माइनस कॉस एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन सही है ना, ये माइनस होता है ना साइन एक्स का माइनस कॉस होता है ना, कई फार्मूला नहीं भूल रहा हूँ मैं, साइन एक्स का माइनस का, हाँ। देखो अगर कॉस, इसी तरह अगर कॉस -3x प्लस 4 आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का, देखो ax प्लस बी फॉर्म है, ये कॉस एक्स का क्या होगा, प्लस साइन एक्स होता है, साइन एक्स यानी -3x प्लस 4, और x का गुणांक कितना है, -3 है, तो -3 नीचे आ जाएगा। देखो ax प्लस बी फॉर्म सब में यूज हो जाएगा, ये मत सोचो कि सिर्फ इसी में यूज होगा, ax बी फॉर्म सब में यूज हो जाएगा, कोई भी फार्मूला रहेगा यूज हो जाएगा, ठीक। जैसे एक थोड़ा सा और देख लो, देखो हम मुझे पता है अगर x पे 6 होता है, ये सब बता चुके हैं तो बेसिक है, x पे 7/7 ये होता है ना। अगर मैं इंटीग्रेशन आ जाए ऐसे 3x प्लस 4 पे पावर 132, ठीक, क्या ये ax प्लस बी फॉर्म है, हाँ है, तो ax प्लस बी फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, बस 3 नीचे आ जाएगा, उसके बाद से ऊपर 132 है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3x प्लस 4। देखो जैसे 6 में पावर 1 जुड़ा था ना, इसी में जुड़ जाएगा 133/133, और एक्स्ट्रा कितना आएगा, x का गुणांक 3 है, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ax प्लस बी फॉर्म सब में यूज हो जाएगा। तो आज मैं ये सब बता दिया हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन किसका सिखाऊंगा, साइन क्यूब का और कॉस क्यूब का। यहाँ कोई भी एंगल रहे, मतलब x रहे, 2x रहे, 3x रहे, x रहे, 2x रहे, 3x रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे बताऊँगा।